बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 पढ़ने से पहले हमें संस्कृत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। संस्कृत में इस चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह होता है। उदाहरण के लिए राम शब्द है, राम शब्द के पीछे ये विसर्ग लगे हुए हैं। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसे रामः बोला जाएगा। वैसे ही बालक शब्द है और बालक शब्द के पीछे ये चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर बालका शब्द है, बालका शब्द के पीछे चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या है? विसर्ग है। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम इसे बालका कहेंगे। ठीक उसी तरह से यह चिन्ह, इस चिन्ह को हम हलंत के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह चिन्ह जिस अक्षर के नीचे लगा होता है वह अक्षर आधा होता है। उदाहरण के लिए आम्रम शब्द, आम्रम में जो पीछे वाला म है, म के नीचे यह चिन्ह लगा है, अर्थात हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो म शब्द म है, म वर्ण क्या है? आधा है और इसका उच्चारण होगा आम्रम। उसी तरह से कमल शब्द, कमल में पीछे म लगा हुआ है और म के नीचे यह हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो म है वो आधा है। तीसरा चिन्ह यह, इस चिन्ह को हम अनुस्वार भी कहते हैं। यह चिन्ह यदि किसी व्यंजन के ऊपर शब्द के बाद में लगा होता है तो म का उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मंदिर शब्द है, मंदिर शब्द में जो र है, र के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है, अर्थात यह जो चिन्ह लगा हुआ है अनुस्वार का, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो हम इस शब्द को बोलेंगे मंदिरम। उसी तरह से धन शब्द है, धन के न पर अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण होगा धनम। अब हम संस्कृत में पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 हमारे पास है शब्द परिचय। इसमें शब्द परिचय में हमें स्वरों, व्यंजनों और संयुक्त अक्षरों के बारे में जानकारी दी गई है। अब संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। जैसे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। हमारा पहला स्वर है अ, तो यहाँ पर अ से बनने वाला प्रथम शब्द है हमारे पास अश्वः। अश्व शब्द संस्कृत का है, इसका हिंदी अर्थ होता है घोड़ा। वैसे ही दूसरा हमारे पास स्वर आता है आ, तो आ से यहाँ पर शब्द बना है आम्रम। आम्रम मतलब होता है आम। इष्टिका, इष्टिका ईंट। ईश ईश्वर। उष्ट्र ऊंट। उड़ना ऊन। ऋषि, ऋषि मतलब होता है मुनि। अब तीसरा शब्द अर्थात ए से बनने वाला शब्द हमारे पास यहाँ है एणः। तो एणः का अर्थ होता है हिरण। इंद्रजालिकः, इंद्रजालिक जादूगर। औष्ठौ होठ। औषधम दवाई। अब हमारे पास आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क से, अर्थात व्यंजन क से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर क व्यंजन से बनने वाला शब्द है कमलम। तो कमलम शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है कमल। उसी तरह से खड्गः, खड्ग शब्द संस्कृत का है और इसका हिंदी अर्थ होगा तलवार। गणेशः, गणेश अर्थात गणेश भगवान। घट घड़ा। गंगा
गंगा नदी। चक्रम पहिया, छत्रम छाता, जलयानम जहाज, झरह झरना, चंचू चोंच, टंकण यंत्रम टाइपराइटर, ठटक ठठेरा, डमरू डमरू, ढोल ढोलक, बाण तीर। अर्थात यहाँ पर ये जो भी शब्द दिए गए हैं वे सब संस्कृत शब्द हैं और ये इनमें व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष। थ मतलब होगा पहाड़। यहाँ पर जो थ शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, अर्थात ये जितने भी शब्द हैं वे सब क्या है, संस्कृत शब्द हैं। दर्पण, दर्पण आईना, शीशा, कांच। धनु धनुष, नरेश राजा, पर्णम पत्ता, फणी सांप, बकः बगुला, भल्लुकः भालू, मयूरः मोर, यज्ञः यज्ञ, रथ रथ। लड्डू, लड्डू मतलब लड्डू मोदक। ठीक। वट, वट मतलब बरगद का पेड़। शशकः खरगोश, षट्पद भौरा, सरह तालाब, हलम हल। अब ये तो है व्यंजन वर्णों का प्रयोग कि व्यंजन वर्णों का किस तरह से संस्कृत में प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास आते हैं संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन से संस्कृत में बनने वाले शब्द। ठीक। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय। त्रिशम, त्रिशम को हिंदी में हम कहते हैं वन। ज्ञानी, ज्ञानी विद्वान।